दोस्तों अगर आपको एमबीए सीटी के एलआर सेक्शन में हाई स्कोर करना है, आपको कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर पजल को डेफिनेटली सॉल्व करना पड़ेगा, और वो भी अंडर 1 मिनट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप ये मिसिंग नंबर वाले जो पजल है उसको 30 टू 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक का नाम है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो क्या ये ट्रिक है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, पूरा इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ में जो थंबनेल में मैंने पजल दिखाया उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसको आखिरी में सॉल्व करेंगे। पहले ये ट्रिक समझते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ अलग अलग यहाँ पे पजल आपको दिखाता हूँ, एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक पजल है दोस्तों, ये आपका एलओडी 3 लेवल का पजल है। अब कोई भी स्टूडेंट को ये दे दो तुरंत सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम स्मार्टली इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ट्रिक है उसमें आपको क्या करना है, छोटे नंबर को देखना है और वहां से बड़े नंबर की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि मेरे बड़े नंबर कौन से 81 है, 54 है। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पजल है। जैसे मैंने कहा ये एलओडी 3 है, तो इसमें मतलब मैं छोटे नंबर मेरे बीच में 2 एंड 3, तो वहां से मैं 81 की तरफ भी जा सकता हूं, मैं 54 की तरफ भी जा सकता हूं। तो मैं कहीं और एक तरफ शुरू करता हूं। मुझे यहां पे दिख रहा है कि 81 क्या है, सो कहने से 27 इंटू 3 मेरा 81 है। सिमिलरली 20 क्या है, तो 20 मेरा 4 इंटू 5 है। तो मुझे कुछ तो रिलेशन ये छोटे नंबर का बड़े नंबर से बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन पजल कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपको ये पजल समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स में एक बार जल्दी से लिख देना कि आपका आंसर क्या आया है। तो चलिए समझते हैं, यहां पे 27 मुझे कैसे मिलेगा। तो कैन आई से 54 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 54 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 डिवाइड बाई 2 आपका 27 हो जाएगा। और 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 81 मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया? सिमिलरली दोस्तों यहां पे 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ गया। तो ये जो ट्रिक हमें मिला, जो सोल्यूशन हमें मिला है, वो वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल वही चीज करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। 8 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आपका 56 आ जाएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप छोटे नंबर से शुरू करो और फिर बड़े नंबर की तरफ जाओगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? अभी भी कंफ्यूजन है? एक और पजल लेते हैं, चलिए। तो यहां पे मैंने एक और पजल लिया है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों की सीईटी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक मास्टर क्लास रखा है। ये क्लास हो रहा है 26 मार्च को, 27 मार्च को, यानी कल। ठीक है, फ्राइडे को शाम को 6 बजे ये क्लास हो रहा है, 27 मार्च 6 PM। गाइज ये कंप्लीटली फ्री क्लास है आपका। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आपको लिंक पे क्लिक करके अपना रिमाइंडर सेट कर लेना है। और इस क्लास के अंदर हम नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड मिसिंग नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होने वाले। तो आपकी प्रिपरेशन काफी पक्की हो जाएगी। साथ में मैं कुछ और सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, तो आप सबको इसके लिए जरूर से जुट जाना है। ठीक है, चलिए तो अब वापस मिसिंग नंबर पजल पे आ जाते हैं और एक और क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। अब यहां पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए, फिर से 7 4 फिर क्वेश्चन मार्क, 5 3 फिर एक नंबर बड़ा वाला दिया है, 6 4 फिर एक बड़ा वाला नंबर दिया है। तो गाइज अब यहां पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, मैं यहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जब भी आपको बहुत बड़ा नंबर मिलता है ना, जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह से भी नहीं आ रहा है, ध्यान से यहां पे आप गैस कर सकते हो, या फिर आप यहां पे ये अज्यूम कर सकते हो कि यहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने स्क्वायर या क्यूब यूज किया होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहां पे स्क्वायर करके चेक करता हूं, नहीं होगा कि भाई 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 25 प्लस 9 में करूंगा तो कितना आएगा, 34 आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ अलग ही नंबर आ रहा है, नहीं वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे क्यूब कर दूं, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा, 125 में 27 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। तो यही चीज यहां पे दे रखी है, मतलब यहां पे क्यूब वाला ट्रिक था। क्या आपने इसको गैस कर लिया था? कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कि आपका क्या आंसर आया था इसका। ठीक है, ओके। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अब तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना और कमेंट्स में एक हार्ट रख देना, ताकि आई कैन कम अप विद मोर सच वीडियोस। सिमिलरली गाइस 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 216। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 216 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 280। तो यहाँ पे हमें 280 दिया है, तो एक्चुअली वही चीज हमें यहाँ पे कर लेनी है। मैं एक बार जरा इसको इरेज कर देता हूँ और हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, चलिए समझ लेते हैं। तो गाइस 7 का क्यूब आपका 343 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 64। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 407। सो गाइस दिस इज योर आंसर, 407। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेंडमली भटकना नहीं है हमें,
एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? छोटे नंबर को पहले चेक करेंगे और फिर उसको बड़े नंबर से लिंक करने की कोशिश करनी है। समझ में आ रहा है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अप्रोच एवरीवन? यस। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज सिमिलर टू व्हाट आई हैव प्लेस्ड ऑन द थंबनेल बट इट्स नॉट एक्जैक्टली द सेम, इट इज सिमिलर। गाइस तो यहां पे क्या आप सोच सकते हो क्या आंसर आएगा यहां पे? तो अगर आप यहां पे देखोगे 14, 21 और 175 दिया है, तो अगर मैं ये दो नंबर को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 14 प्लस 21 इज 35। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ रहा है। यस, सिमिलरली 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? सो 12 प्लस 9 आपका 21 हो जाएगा। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो दोस्तों हम 17 में क्या ऐड करेंगे और फिर बाद में उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो मुझे एक चीज पता है, 24 इंटू 5 इज 120। तो दोस्तों यहाँ पे क्या 17 में ऐड करूंगा कि 24 आ जाएगा, तो 7 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 7 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने ट्रिकी बना दिया है और जो मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था वो क्वेश्चन रखा है। क्या आप समझ पा रहे हो अब यहाँ पे क्या किया हुआ है? एक बार जल्दी से मुझे बताओ। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? यस, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिल्कुल उसको ऐड करना है। 35 आया, 35 इंटू 5 करेंगे और उसमें से -5 कर लेना है तो आपका 170 आ जाएगा। सिमिलरली 12 प्लस 9 करो, 12 प्लस 9 21, 21 इंटू 5 करके -5 करो तो 100 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यहां पे मैं क्या करूंगा, -5 120 आएगा। तो मुझे यहां पे पता है कि 25 इंटू 5 -5 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 25 लाना होगा तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 17 में 8 ऐड करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 आएगा। तो अगर आप इस तरीके से लिंकअप करके आगे बढ़ते हो, आप ये वाले पजल को काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि ये थोड़े से ट्रिकी पजल थे, सीडी में आपको कभी कभी ऐसे पजल पूछ लेते हैं, बाकी आपको मॉडरेट लेवल के पजल पूछते हैं। तो जो सीडी का लेवल है वो कल हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक फ्री सेशन मैं कल कंडक्ट कर रहा हूं। कल यानी 27 मार्च को शाम को 6 बजे हो रहा है। कंप्लीटली फ्री सेशन है। लिंक पे अभी क्लिक करके अपना रिमाइंडर सेट कर लेना। साथ में जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।